क्या आप भी इंटरनेट पर हेयर ग्रोथ रेमेडीज ढूंढ रहे हैं? सालों से रुकी हेयर लेंथ को आप बढ़ाना चाहते हैं, पतले बालों को आप मोटा करना चाहते हैं, और क्या आपके बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, हेयर फॉल को स्टॉप करना चाह रहे हैं और आप बहुत सारे नुस्खे ट्राई करके थक चुके हैं लेकिन कोई भी असर नहीं हो रहा? तो मेरी आज की वीडियो जो है ये आप सबके लिए एक चैलेंज है मेरी तरफ से कि पहली दफा के इस्तेमाल से ही आपके बालों में बहुत ज्यादा वाजिया फर्क महसूस होगा आपको। हाँ, तो आप ये चैलेंज लीजिए और ट्राई करके देखिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको फर्क महसूस हुआ या नहीं। लेकिन उससे पहले ये है कि आपके अंदर कोई भी इंटरनल डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए और आपके अंदर कोई भी इंटरनल क्रोनिक डिजीज नहीं होनी चाहिए। तो मेरा आपसे वादा है, अगर आप में ये सब नहीं है तो इस ऑयल के पहले इस्तेमाल से ही आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और ये 100% होगा। लेकिन उससे पहले आपको मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और उसके बाद आप इस होम रेमेडी को घर पर ट्राई जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा। तो ये जो है ये मेरा 15 डेज चैलेंज है आप लोगों से। 15 डेज में आपका जो हेयर फॉल है वो मुकम्मल तौर पर स्टॉप हो जाएगा और आपके बालों में एक वाजिया शाइन, एक वाजिया खूबसूरती नजर आएगी और आपके बाल जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पतले से मोटे होना शुरू हो जाएंगे, हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। तो जी हाँ व्यूअर्स, मेरी आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त जाया किए और आज की हमारी जो होम रेमेडी है उसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ली है एक खूबसूरत सी कढ़ाई जिसमें मैंने ऑयल ले लिया है 1 लीटर और फ्लेम को ऑन कर लिया है। बहुत ही हल्की आंच पे हमने इस तेल को पकाना है। इसके अंदर जो चीजें मिक्स करनी है उनमें सबसे पहले ये आप देख सकते हैं कि मैंने खूबसूरत सी प्लेट ली है। इसमें सारी चीजें मैंने अलग-अलग करके रख ली हैं ताकि आप सबको बता सकूं, दिखा सकूं और समझा सकूं कि इन सब चीजों के क्या क्या फायदे हैं। तो इसमें सबसे पहले मैंने लिया है कड़ी पत्ता, यानी कड़ी लीव्स जो हैं ये आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट हैं। ये आपके बाल जो उतरते हैं, जो हेयर फॉल है, हेयर डैमेज्ड हैं आपके बाल, ये उनको रिपेयर करते हैं और आपकी स्कैल्प हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। तो इसलिए आपने कड़ी पत्ते का इस्तेमाल करना है अपनी हेयर ऑयल में। नेक्स्ट मैंने लिया है आंवला, रीठा और शिकाकाई। इन तीनों चीजों को मैंने मिक्स करके एक पाउडर की शक्ल दे दी है ताकि मैं इसको हेयर ऑयल में इस्तेमाल कर सकूं। तो इसमें जो आंवला है वो आपकी डैंड्रफ को कंट्रोल करता है, आपके हेयर्स को नरिश करता है, थिक और स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपके बालों के वॉल्यूम को बढ़ाता है और हेयर फॉल से निजात दिलाता है। नेक्स्ट इसमें रीठा है। इसमें नेचुरल माइल्ड सोप होता है जो आपके बालों की जो गंदगी है उसको साफ करता है और आपके बालों को स्टिमुलेट करता है, डैंड्रफ से फाइट करता है और आपके स्कैल्प पे जो एक्सेस ऑयल होता है उसको रिमूव करता है। नेक्स्ट इसमें शिकाकाई पाउडर है। ये आपके सफेद बालों को ब्लैक करता है और जो बाल आपके सफेद हो रहे होते हैं उनको मजीद सफेद होने से रोकता है और ये आपके बालों में एक शाइन लेके आता है। ये आपके बालों को मॉइस्चराइज रखता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, थिक बनाता है और वॉल्यूम को बढ़ाता है। नेक्स्ट मैंने इस हेयर ऑयल में इस्तेमाल किया है सौंफ का, यानी फीनल सीड्स का मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। फीनल सीड्स जो हैं ये आपके बालों के फॉलिकल्स को रिपेयर करता है। इसमें आयरन, फोलेट, कॉपर, पेंटोथेंटिक एसिड होता है जो आपके बालों को स्टिमुलेट करके आपके बालों में एक नेचुरल खूबसूरती मुहैया करता है। नेक्स्ट मैंने लिया है मेथी दाना। मेथी दाना यानी फेनुग्रीक सीड्स जो हैं ये हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये एंटी माइक्रोबियल होते हैं जो हमारे बालों में डैंड्रफ होती है उसके ट्रीटमेंट में बहुत ही ज्यादा अहम है। ये हमारे बालों की हेयर ग्रोथ को इंड्यूस करते हैं, हेयर डैमेज जो है उसको रिवाइव्स करते हैं और बालों को गिरने से रोकते हैं। तो इसलिए इसका इस्तेमाल जो है वो हमारे बालों के लिए इंतहाई जरूरी है। इसलिए मैं इनका भी इस्तेमाल जो है वो इस ऑयल में जरूर शामिल कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने लिए हैं बादाम यानी आलमंड। ये बादाम जो है ये हमारे बालों को सॉफ्ट बनाते हैं, हमारे बालों को जड़ों से मजबूत बनाते हैं। जो स्प्लिट एंड्स होते हैं, जो हमारे 2 मुँहे बाल होते हैं उनको रिपेयर करते हैं और जो हेयर फॉल हो रहा होता है उसको स्टॉप करते हैं और ये हमारे स्कैल्प पे जो इन्फेक्शन हुआ होता है या फिर इन्फ्लामेशन हो जाती है उसको खत्म करते हैं। तो इसलिए बादाम का इस्तेमाल भी आप इस हेयर ऑयल में लाजमी करें। नेक्स्ट मैंने लिया है लहसुन।
ये तो हर घर में मौजूद होता है क्योंकि ये डेली यूज होने वाली आइटम है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल जो है ये मैं इस हेयर ऑयल में लाजमी करूंगी क्योंकि इसके भी बहुत सारे फायदे हैं। ये हमारे बालों को नरिश करता है, हेल्दी बनाता है, हमारे बालों को क्लीन करता है, फॉलिकल्स को क्लीन करता है, हमारे बालों की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, प्रिवेंट करता है कॉगलिंग से। तो इसलिए आपने लहसुन यानी गार्लिक का इस्तेमाल भी अपने इस हेयर ऑयल में लाजमी जो है वो शामिल करना है। नेक्स्ट इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कलौंजी का। कलौंजी जो है ये हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाती है और वो लोग जिनके बाल छोटी उम्र में ही सफेद होना शुरू हो गए हैं उनको रोकती है और स्कैल्प को हेल्दी बनाती है और आपके जो बाल डैमेज हुए होते हैं, दो मुहे बाल होते हैं, उनको रिवर्स करती है और हेयर फॉल को स्टॉप करती है और हमारे बालों को मॉइस्चराइज करती है। इसलिए आपने कलौंजी का इस्तेमाल भी इस हेयर ऑयल में लाजमी करना है। तो अब हम इन सारी चीजों को जो है वो जो हमने 1 लीटर ऑयल जो है हल्की आंच पे रखा था उसके अंदर इन सारी चीजों को हम ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से प्लेट को साफ कर लेंगे। कोई भी चीज हमने जाया नहीं करनी, सारी चीजें हमने इसमें ऐड करनी है। उसके बाद हमने इसको हल्की आंच पे पकाना है। तो आप देख सकते हैं कि इनमें छोटे छोटे बुलबुले टाइप जो है वो बनना शुरू हो गए हैं और मैंने इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और इनको आपने अच्छे तरीके से हिलाते रहना है ताकि ये जो हमारा पाउडर था आंवला रीठा शिकाकाई का ये नीचे ना जम जाए। अगर ये नीचे जम गया तो ये जल्दी जो है वो इसमें जलकर इसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाएगा, तो वो चीज हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो आपने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है ताकि इन सारी चीजों का जो ऑयल है वो इसमें शामिल हो सके और आपका ऑयल जो है वो एक जबरदस्त ऑयल जो है वो साबित हो सके। तो इसलिए आपने इन सारी चीजों को बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है। और यहाँ पर मुझे याद आया कि इसमें मैं तो प्याज डालना भूल ही गई क्योंकि आपको पता है कि प्याज के भी बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। इसको मैंने शुरू से ही ऐड करना था लेकिन मुझे दरमियान में आकर याद आया कि मैंने प्याज नहीं डाला। तो आपने एक लाल प्याज लेना है, उसको आपने बारीक कटिंग करके इसमें शामिल कर देना है। प्याज जो है ये हमारे बालों के फॉलिकल को नरिश करता है और हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाता है। जिनके बाल बहुत ज्यादा बारीक हैं, पतले हैं, उनको मोटा करता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज का हामिल है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज का हामिल है, आपके बालों में एक नेचुरल शाइन लेके आता है प्याज। तो इसलिए आपने प्याज का इस्तेमाल भी इसमें लाजमी करना है। आपने बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाते रहना है और तब तक पकाना है जब तक ये सारी चीजों का कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। जब इस सारी चीजों का कलर चेंज हो जाएगा आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मैंने लो फ्लेम किया हुआ है, छोटे छोटे से बुलबुले टाइप बन रहे हैं और प्याज अभी तक कच्चे हैं। लहसुन भी बिल्कुल कच्चा है, इसमें अभी तक उसका भी कलर चेंज नहीं हुआ, हालांकि मैंने काफी देर से इसको रखा हुआ है। आपने इसको तकरीबन 1 घंटा लगाना है इसको पकाने में। और आपने इस ऑयल का इस्तेमाल कैसे करना है, आपने करना ये है कि हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दफा आपने इस हेयर ऑयल का इस्तेमाल करना है और आपने इसको 2 से 3 घंटे अपने बालों में लगा रहने देना है। अच्छे से मसाज करना है ताकि आपके बालों में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो सके। आप देख सकते हैं कि इसमें प्याज का कलर जो है वो ब्राउन हो चुका है और लहसुन का कलर भी थोड़ा चेंज हो चुका है। बादाम जो है वो भी इसमें थोड़े थोड़े जल चुके हैं और एक खूबसूरत सी खुशबू जो है ये हमारे हेयर ऑयल से आना शुरू हो गई है। अब आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारी चीजें जो है वो अच्छे तरीके से पक चुकी हैं। अब हमने एक खूबसूरत सा बर्तन लेना है, उसमें जो है हमने इसको स्ट्रेन कर लेना है। सारे ऑयल को स्ट्रेन कर लेने के बाद हमने इस ऑयल को ठंडा करने के लिए रख देना है। अब हमने लास्ट पे ऑयल के ठंडा होने के बाद इसमें कैप्सूल ऐड करने हैं और ये कैप्सूल जो है ये इवियन कैप्सूल है। इसमें विटामिन ई होता है जो हमारे बालों की हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। हमारे हेयर्स को ये नरिश करता है, हेयर्स की रीग्रोथ को बढ़ाता है, बालों को लंबा करता है, कंडीशनिंग करता है, हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाता है। तो इसलिए आपने इसमें इवियन कैप्सूल्स का इस्तेमाल जो है वो जरूर करना है। मैं इसमें इवियन 600 mg जो है उनका इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैंने इसमें 7 कैप्सूल्स लिए हैं 1 लीटर ऑयल में। तो इसलिए आपने इन कैप्सूल्स का इस्तेमाल जो है वो जरूर करना है इस ऑयल में ताकि आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिल सकें। उसके बाद जो है वो आपने इस ऑयल को एक खूबसूरत सी बोतल में डालकर रख लेना है और इस हेयर ऑयल को आप जो है वो 5 से 6 माह तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसलिए आप इसको अभी बनाएं, स्टोर
करें और बालों को ये ऑयल लगाएं और फायदा हासिल करें। और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल GR प्रो डॉक्टर को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।